अगर ये समय बहुत पहले हो गया होता जो आज समय हमें मिला है, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपने इन पदाधिकारियों का जो आज स्टेज पे बैठे हुए हैं, तो आज जो कुछ कुरीतियां हमारे साथ हो रही हैं, नाइंसाफियां हो रही हैं, वो शायद ना हो पाती। मैं अपने समाज की तरफ से और अपने चर्च ऑफ इंडिया की तरफ से मैं विशेष रूप से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारी जो टीम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मंच जो है, इन्होंने थोड़ा देर से लिया, ये जो डिसीजन लिया ये थोड़ा देर से लिया। अगर ये समय से बहुत पहले ले लिया होता तो आज जो तकलीफें हम सबको उठानी पड़ी वो नहीं उठानी पड़ती। लेकिन हम फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम लोगों को उन्होंने सद्बुद्धि दी कि हम अपने लोगों के लिए और अपने समाज के लिए उस काम को करने वाले हो सकें। आज हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एकता की, और उस एकता को बनाए रखने के लिए हम सबको समर्पण की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे एक दूसरे के प्रति, अपने संगठन के, अपने समाज के प्रति, तो हम कोई भी काम को कामयाबी देने में असमर्थ रहेंगे। बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, आपने भी देखा होगा। मेरे ख्याल से मेरी अपनी नॉलेज में हजारों संगठन है अपने समाज के, लेकिन आज तक कोई भी कामयाबी के उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जो आज ये संगठन आज खड़ा होकर हम लोगों की रक्षा रखवाली के लिए तैयार हुआ है। मैं सुनील साहब का और हमारे कश्यप साहब का और मान्यवर वामन बेसराम साहब का, कि उन्होंने अपने संरक्षण में इस संगठन को खड़ा करने के लिए जो भी हम सबको आशीर्वाद भेंट किया है, हम उसका मन और तन धन से उसका स्वागत करते हैं। देखिए, संगठन, मेरे अजीजों, संगठन बहुत बनते हैं, हर गली मोहल्ले में संगठन बनते हैं, हर जगह पे संगठन बनते हैं, लेकिन उस संगठन को कामयाबी के उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन ये आज पहली बैठक जो हो रही है, ये सब आज के जो लीडर हैं, इस संगठन के जो लीडर हैं, ये श्रेय उनको जाता है, आप लोगों की इस मेहनत को। जब तक हम अपना ईगो से अपना अहम जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी संगठन को या परिवार को भी हम अपना उसको कामयाब नहीं करवा पा सकते। सबसे पहले हर एक पदाधिकारी जो भी इस संगठन में है वो अपने अहम को वो खत्म करते हैं और संगठन के प्रति समर्पण को पूरी तरह से कामयाब करने में अपना जी जान से मेहनत करने वाला हो सके। यहाँ कोई बड़ा नहीं है ना कोई छोटा है, हर एक शख्स इस सब, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, और यहाँ कोई छोटा है कि मैं छोटा पदाधिकारी हूँ, कोई बड़ा पदाधिकारी है। अगर कोई भी अपने मन में ये रखने की भावना रखे कि मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, तो संगठन कामयाब नहीं हो सकता। संगठन तभी कामयाब हो सकता है जब हम पूरी तरह से उसके संगठन के प्रति समर्पित हों, क्योंकि ये संगठन हमारा है, हम किराए पे नहीं आए हुए हैं यहाँ पर। हम अपने समाज को बचाने के लिए, उस समाज के साथ जो जो जातियाँ हो रही हैं उन सब से छुटकारा दिलाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और अगर हम सब एकता में ना पुरो पाए अपने आप को, तो इस संगठन का बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बामसेब का एक ही है, पे बैक टू द सोसाइटी। आप अपने समाज को क्या दे रहे हैं, चाहे वो धार्मिक उसमें जाइए या सांसारिक उसमें, आप दोनों तरह से अगर आप अपने काम को करते हैं, तो ये संगठन एक दिन, आप ये मान कर चलिए कि ये पहली बैठक के अंदर इतना कुछ देखने को मिल रहा है, तो आने वाले में पूरे देश के अंदर से आरएसएस के लोग तो कहते हैं कि बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ, इस लगन और इस विश्वास के साथ अगर आप सब और हमारे लीडरान इसी तरह से काम करते रहे, तो ये संगठन भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन खड़ा होगा। और ये समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं,
उन कुरीतियों को सबसे पहले आपको खत्म करना पड़ेगा। हमारे आपसी झगड़े जितने भी हैं उन सबको खत्म करना पड़ेगा। आप अपनी बात रखें, प्यार के साथ रखें, अहंकार को छोड़कर बात रखेंगे तो इस संगठन के अंदर मजबूती भी आई। मैं अपने बारे में सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं बामसेब के अंदर मैं जिलाध्यक्ष गाजियाबाद रहा हूँ, बागपत रहा हूँ, और उस संगठन के अंदर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई भी ये नहीं देखना कि ये पैसा है, ये गरीब है। आपको संगठन के टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप आपको एक एक आदमी को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। अपनी जो आपके संगठन की जो जो अच्छाइयाँ हैं उन सबको जमीन पर आपको लाना पड़ेगा। जब तक हम लोग उसको जमीन पर नहीं लेके आएंगे आप किसी को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। मैंने काम किया है, बामसेब के अंदर काम किया, और उस काम के अंदर मैंने कब जमीन से आसमान तक के लोगों को साथ मिलाकर काम किया। और गाजियाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा संगठन अगर कोई था तो गाजियाबाद का था और बागपत का था। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ के लिए एश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि आप मन से काम करिए। आप चर्च में हैं तो चर्च में भी आप कम से कम अपने संगठन के बारे में बात करिए, और सामाजिक अगर किसी प्रोग्राम में है वहाँ भी संगठन की बात करिए कि हमारा संगठन क्या प्रोग्राम कर रहा है, क्या क्या अच्छाइयाँ कर रहा है। अगर हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे तो अपने संगठन का आप विस्तार नहीं कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए, क्योंकि आज जो दिखता है वही बिकता है। और आपने अगर अपने आप को नहीं दिखा पाया अपने समाज के अंदर, मैं तो अपने समाज को छोड़िए, आप गैर समाज के अंदर भी अपनी इन अच्छाइयों को, जो क्रिश्चियन समाज के अंदर अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को उनके सामने पेश करिए, ताकि वो भी आपके कायल हो पाएं कि क्रिश्चियन समाज कितना अच्छा समाज है और हम लोग इनके साथ जो जो जातियाँ कर रही हैं वो गलत कर रहे हैं। आप उसको बदल कर रख दीजिए। और आज जितने भी स्टेट से जो लोग आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी लोग, हर मैक्सिमम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आया है। आने वाले नेक्स्ट उसके अंदर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगली जब भी दूसरी मीटिंग हो तो इससे 5 गुना कम से कम लोग हर स्टेट के अंदर आपके यहाँ मौजूद होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अहम को छोड़ दीजिए। मैं जब भी फील्ड में काम करता हूं मैं अपने अहम को छोड़ के बात करता हूं। मैं कोई बिशप नहीं हूं, आप ये मान के चलिए। मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मैं चीफ पैटर्न नहीं हूं, कोई कुछ नहीं है। एक बड़ा आदमी के एक छोटा आदमी बात करना चाहता है तो वो उससे बात करे। जब आप बात करेंगे तो आपकी फेलोशिप बढ़ेगी, और फेलोशिप बढ़ेगी तो वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा। ये अच्छाइयाँ आपकी होंगी जो आपके अंदर, सबके कैलिबर हर एक के अंदर है। जो इस फील्ड में काम कर रहा है उसके अंदर कैलिबर, उस कैलिबर को सिर्फ बाहर करना है, और आपको समाज के अंदर से उन कुरीतियों को हटाना है। संगठित होकर हटाएंगे। अगर एक एक करके हटाने की बात करेंगे तो नहीं हटा पाएंगे, लेकिन हम सब संगठित होकर उस परिवार को बनाएंगे, वो परिवार खड़ा होगा। और ये मत सोच के चलिए कि आप अकेले काम करेंगे, आपके साथ हमारी बहनें भी काम करेंगी, हमारी बेटियां भी काम करेंगी। सबको इकट्ठा करिए, एकजुटता के साथ खड़ा करिए, ताकि कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है क्रिश्चियन समाज का, वहाँ 1000 की जरूरत होती है तो हम 10,000 आदमी वहाँ एकत्रित होने चाहिए, ताकि दूसरों को ये पता लगे कि ये समाज आज एकता के बंधन में बन चुका है। और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमारे बीच में नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये समाज पढ़ा लिखा समाज है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को जानता है। जो भी हमारे साथ अच्छा काम करेगा हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और जो हमारे समाज के साथ उसको खत्म करने की या उसको बुराई करने की बात करेगा हम उसके साथ कहीं से कहीं भी खड़ा नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है अपने लीडरान को अपने अंदर से पैदा करिए। हमारे बीच में ही लीडर हैं, हम हमारे समाज के लोग लीडर नहीं बनना चाहते। आज मुझे खुशी है कि हमारे बीच में बड़े बड़े लीडर हैं, आज वो खड़े हैं। आज ये नॉन पॉलिटिकल लीडर हैं, कल आप पॉलिटिकल लीडर भी अपना बना कर रखिए, असेंबली में लेकर जाइए, पार्लियामेंट में लेकर जाइए, ताकि हम वहां पहुंचकर उस काम को अंजाम दें। आज जो भी बिल आता है हमारे खिलाफ हम उस पर खड़े होकर आवाज उठाने वाले हो सकें, न्याय संगत काम करने वाले हो सकें, क्योंकि क्रिश्चियन समाज किसी के बुरे के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए उसका जीवन गुजरता है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है कि हम बुरे बुरे कार्य करते हैं, जबकि हम किसी का कुछ नहीं बदलते। हम मन परिवर्तन करते हैं, उन गंदगियों से निकालकर उसको सच्चाई के उस रास्ते पर लेकर उस राह को दिखाते हैं जो सच्चाई का रास्ता है।
लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी खामियां है कि हम अपने अंदर से लीडर पैदा नहीं करते। हम दूसरों को वोट अपना खराब करते थे, और आज हमने उसको वोट देकर उसको खड़ा कर दिया, और जब वो जीत कर आया तो वो अनसुनी करता है। तब वो हमें बताता है कि ये क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, हमारे खिलाफ ही वो कानून पास करते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप सब कुछ भूल जाइए। जहां भी, जिस फील्ड में भी आप काम करें, मन लगाकर काम करिए। सॉरी, जिस तरह से आप अपने घर को संवारते सजाते हैं, उसी तरह से संगठन को भी संवारने सजाने के लिए आप तन मन धन से मेहनत करिए। मत विश्वास करिए कि कोई और आएगा आपको बचाने के लिए और आपके संगठन को खड़ा करने के लिए। ये संगठन आपको खड़ा करना है, आपको ही बचाना है। अगर आप नहीं बचा पाए, कोई आसमान से उतर कर आने वाला नहीं है। हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर जरूर है, लेकिन हमारा परमेश्वर भी तब हमारा साथ देगा जब हम खड़े होकर उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होंगे। हम खादिम लोग सिर्फ एक बात करते हैं, जब भी कभी बात करते हैं हम एक ही बात करते हैं, हम किसी के बुरे के लिए नहीं। ये सत्य है, हमारे परमेश्वर ने सब कुछ वो काम किए, उनके ऊपर इतने बड़े गुनाह उन्होंने ढांप दिए जो आज की तारीख में जैसे गुनाह आज हमारे ऊपर भी लादे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एक समय वो भी था कि जब उसके भवन, उसके मंदिर के अंदर वहां सब गंदगियां फैली हुई थी, उन्होंने भी कोड़ा उठाया था। तो आप लोग भी अपने बचाव के लिए, अपने समाज के बचाव के लिए, अपने हर उस काम को बचाने के लिए जो मानव कल्याण के लिए आप काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, सिर्फ उस सच्चाई के रास्ते को दिखाने के लिए आप उस कार्य को कर रहे हैं और उसी को करने नहीं दिया जा रहा। हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं। और मेरी आप लोगों से करबल गुजारिश है, हमारे बीच में ही वो लोग हैं, वो जयचंद है, उन जयचंदों को आपको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, जो हम लोगों की हर चीज को बाहर मार्केट में जाके बेचते हैं। आपके दाएं हो सकते हैं, बाएं हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, आपको उसको पहचानना पड़ेगा जो हमारे समाज के लिए घातक हैं। हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ रिश्तेदारियां निभाते हैं, लेकिन हमारे समाज के खिलाफ वो काम करते हैं। तो आप लोग उनको भी पहचानने की कोशिश करिए, और जब वो पहचान में आ जाए उसका सामाजिक बहिष्कार करिए। जब तक आप उस आदमी का बहिष्कार नहीं करेंगे तब वो आदमी बढ़ता ही चला जाएगा, और हमारे अंदर की एक घर की एक एक बातें जिसको कि किसी को पता नहीं, वो भी मार्केट में आपके छूने वाली होगी। मेरा जीजो, आप सब पढ़े लिखे समझदार हैं, हर चीज का मुकाबला करना पड़ता है। जब तक हम मुकाबला नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे, एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं होने वाले। लेकिन कामयाब होने के लिए हम सबको अपना समर्पण करना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति, संगठन के प्रति। जब तक हम संगठन के प्रति, अपने लीडरान के प्रति समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। अहंकार को त्याग दीजिए। ये मैं किसी की नहीं रही है तो हमारी भी नहीं है, और हमारे समाज के हम लोगों की तो मैं होती नहीं, क्योंकि हम नम्रदीन हैं। हम किसी के बुरे के लिए नहीं, मानव कल्याण के लिए इस संसार में आए हैं, और इस परमेश्वर ने हमें चुना, विकसित किया, और हर उस कार्य के लिए जिससे कि समाज का, क्या वो किसी भी समाज का हो, उसकी भलाई के लिए हम सब पैदा हुए। मेरे अजीजों, अपने मन को संभाल लो, आज भी पहचान कर लो कौन अपना है कौन नहीं है, और उस सच्चाई से आप अपने आप को रूबरू करा दीजिए। जो अनजान है उनको जानकारी में ले आओ, उनको एक एक चीज बताइए, संगठन कैसे कैसे काम करता है। और अगर किसी के साथ कोई तकलीफ होती है तो आप सब इकट्ठे होकर वहां खड़े होकर उससे बातचीत कर, उसका समाधान निकलेगा। कानूनन रूप से भी समाधान निकालिए और सांसारिक रूप से भी समाधान निकालिए। लेकिन जब तक आप समाधान नहीं निकालेंगे, आज तक हर जगह पर नए नए कार्य, नई नई बातें हो रही हैं, बड़े कुछ सुनने को मिलता है, शरीरों में तकलीफ होती है, कई बार नींद भी नहीं आती। लेकिन आज इस संगठन ने, मुझे पता लगा कि इस संगठन ने बहुत से तमाम उन लोगों के साथ मिलकर वो काम किया है कि वो लोग अब तंग करना बंद कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, सबके साथ मिलकर काम करिए। और बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है हमारी कि बामसेब के साथ, जो देश का इतना बड़ा संगठन है जिसके साथ काम करने का हम सब लीडरान को मौका मिला।
और मैं तहे दिल से एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने लीडरान का भी कि वो अपने इस संगठन को अपने परिवार की तरह से ही संभालने की जितनी भी कोशिश करेंगे। ये एक दिन पूरे भारत का सबसे बड़ा संगठन खड़ा होकर हमारे समाज की रक्षा रखवाली करने के लिए कामयाब हो, और पार्लियामेंट में भी हमारे लोग जाएंगे, विधानसभा में भी जाएंगे, जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन में हमारा आदमी जरूर खड़ा हो। ये मेरी अपनी आप लोगों से गुजारिश है कि उसी को जिताइए, जो होगा परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। इसी के साथ मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और अपने सम्मानित सदस्य जितने भी हमारे स्टेज पे हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सब आए, और जितने भी आने वाले हमारे सब साथी हैं उनको भी आपसे गुजारिश है कि जब भी कभी आएंगे दूसरी मीटिंग में, तो आप यहाँ से आज टारगेट बना के जाइए कि एक अकेला नहीं जाना, मेरे साथ 10-10 आदमी साथ जाएं, तब इस संगठन को कामयाबी मिलेगी, और हमारे जितने लीडरान हैं उनको भी एक ताकत मिलेगी कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा समाज है जिसके हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। इसी के साथ आज इस प्रोग्राम का उद्घाटन होता है, और मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं, और जो रास्ते में वो भी आ जाएं ताकि सबको इस संगठन के बारे में जो सीखना है वो सीखें, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने कक्षक साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आएंगे।